राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के षष्ठों विश्राम में फरमा रहे हैं। सो बिना समझ फोकट वाचकी को सम्मान करे सो वाचकी गति कहिए हैं। समझनी है ना, इसलिए फोकटी का सम्मान करते हैं। तो महापुरुष हमारे उनकी गति कैसी है। नेन गया सरवण गया गयो हिया से ज्ञान। मुख बाचालियो ऊपरे अंध करे अभिमान। अंध करे अभिमान मोद कोड़िया को धरी है। भाड़े बुस गुजरान करे यूं दो जग भरी है। बुद्धि वक्ता श्रोता तणी छाई रयो अज्ञान। नीन गया सरवण गया गयो हिया से ज्ञान। नेन गया सरवण गया। महापुरुष हमारे न तो आंखें काम की रही न कान काम के रहे और हृदय से ज्ञान चला गया। मुखवा चालियों ऊपरे अंध करे अभिमान। और खाली बातें कर करके अंधा है ना, अभिमान करता है। महापुरुष हमारे न तो कानों से कोई ज्ञान आया न आंखों से कोई दृष्टि बदली। खाली मुख से व्यर्थ की बातें करके अभिमान करे। अंध करे अभिमान मोद कोड़िया को धरी है। और अहंकार और आनंद किसका मिल रहा है? पैसे का। भाड़े बुस गुजरान करे यूं दो जग भरी है। और भाड़े से गुरुदेव तो भाड़े से भक भी शब्द आ सकता था कि भाड़े से बोल रहा है, लेकिन यहाँ भूस शब्द आया कि भूसना, जैसे कुत्ता भूसता है ना, किसी काम का नहीं। तो महापुरुष हमारे भाड़े भूस, अब यहाँ भाड़े की भूस की जगह और कोई शब्द बोल देते साधारण, पर उन्होंने उस शब्द को इसलिए बोला कि वो किसी काम का नहीं, खाली भूसना बोलते हैं। उनका बोलना कोई अर्थ नहीं निकालता, उनका बोलना किसी अर्थ का नहीं है, इसलिए उसको भूस बोल रहे हैं। भाड़े भूस गुजरान करे यूं दो जग भरी है। बुद्धि वक्ता श्रोता तणी छाई रयो अज्ञान। वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि अज्ञान में है, दोनों में अंधकार छाया है। न श्रोता समझ रहे हैं न वक्ता समझे। नेन गया सरवण गया गयो हिया से ज्ञान। धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया अहेत। रामचरण ऐसे सुण्या कहो कहाँ पढ़ ले। धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया अहेत। कथम गुरुदेव फरमा रहे कि कानों से तो कथा सुन रहे लेकिन अंदर अहेत है, अंदर अहेत है, अंदर हेत नहीं है उसके प्रति। रामचरण ऐसे सुनिया कहो कहाँ फल लेत। ऐसे सुनने से कोई फल की प्राप्ति नहीं है। अंदर अहेत है, अंदर श्रद्धा भाव नहीं है। यदि श्रद्धा नहीं है तो सुनने से कोई मतलब नहीं है। कहाँ कहो फल लेत चेत कर देखो कोई। इस बात को चेत के देखो। ऊपरली सब बात बदे अंतर की होई। ऊपर जितना भी दिखावा करेंगे, कितना ही हंसेंगे, कितना ही बोलेंगे, सब व्यर्थ है। बात अंदर की सही सिद्ध होती है। अंदर जो अपने कपट है ना, वो बात मानी जाती है, बाहर वाली बात नहीं मानी जाती। बाहर तो अपन किसी को कुछ भी कह देंगे, लेकिन बाहर की बात नहीं, अंदर अपने क्या है, अंदर की बात मायने रखती। क्यों? क्योंकि राम जी और गुरु अंदर विराजमान, वो अंदर की देखते हैं, अंदर की देख के बात बनाते हैं। भणो सुनो अंतर गुणों पे फल तो करनी दे। तो कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, पर फल तो करनी से मिलेगा। धर्म कथा श्रवणा सुने अंतर लिया अहेत। सुनत सुनत सरवण भरे शुक नारद के बेन। तरुण गए वृद्धा भये तो ही न बरत्यो चैन। सुनत सुनत सरवण भरे शुक नारद के बेन। बोले हम तो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, कितनी बार हमने भागवत जी सुन ली, ऐसे अपन ने कितनी बार वाणी जी सुन ली, सुन सुन के कान भर गए। गुरुदेव फरमारे बाहर सुखदेव जी और नारद जी के शब्द सुन सुन के कान भर गए। एक एक चीज रटा गई, अब ये पाठ आएगा, अब ये आएगा, अब ये कहने वाले, अब ये आएगा। सब जो भी भागवत जी भी सुनते हैं ना, वो आगे से आगे बताते जाते हैं, अब ऐसा आने वाला, अब ऐसा आने वाला, पर उसका सार क्या आने तो वाला है।
अब आने वाला है तो उसका उद्देश्य क्या है? तरुण गए वृद्धा भय, जवानी चली गई, सुनते 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 वृद्धावस्था आ गई, तो ही न बढ़त्यो चैन, पर शांति तो आई, सुधार तो आया, सुधार नहीं आया, शांति नहीं आई, तो उसका सुनने का कोई मतलब नहीं, उसका सुनने का कोई मतलब नहीं। तो ही न बढ़त्यो चैन काम, गुरुदेव हमेशा फरमाते हाल तो बैठने की लक्षण नहीं आए, वो तो बहुत आगे की बात। कोई भी बात होती तो कहते हाल तो तनवाद में इतना ही नहीं आया, इतना ही, लाइट नहीं जल रही तो अपन उठ के जला नहीं रहा, अपन इंतजार कर रहे कि कोई दूसरा उठ के जलाएगा, तो हाल तो यही लक्षण है। अपने को पता है लाइट नहीं जल रही, अपने को पता है, अपना दिमाग वानी, तो गुरुदेव हमेशा बाबूसा इस बात पे बड़ी जोर देते थे, बड़ा जोर देते थे, अपन दूसरा इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पास वाला नहीं सोच रहा है उसका, इस बात पे बड़ा जोर देते थे। हाल तो ये सारी समझ वाली बात है, वो तो बहुत आगे की बात है, भक्ति तो बहुत आगे, यहाँ विवेक की आवश्यकता है, यहाँ विवेक की कि भाई अपन विवेक कैसे रखें, अपन विवेक, अपन अपना काम निकाल रहे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमेशा आने के बाद अपने को आगे की सोचनी, आगे की सोचेंगे तो यही अपने को गुरुदेव पर हमारे पहले प्रैक्टिकल करना सीखो, पहले प्रैक्टिकल करना सीखो, जब तक ये नहीं आएगा, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ही ना बढ़, छोटी छोटी बातें ही तो अपने को आगे बढ़ाएगी, छोटी छोटी बातों से पता चलेगा, बड़ी बातों से नहीं पता चलेगा, बड़ी तो बहुत बात की बात है, छोटी छोटी जरा सा भी कुछ होता तो गुरुदेव हमेशा फरमाते हाल तो यही लक्षण नहीं आए, वो लक्षण तो बहुत आगे की, हमेशा शब्द बोलते हाल तो यही चीज नहीं आई, वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की है। तो ही न बढ़त्यो चैन काम तृष्णा का दाया, गुरुदेव फरमारे कारण क्या है कि काम और तृष्णा के इतने जबरदस्त मारे हुए हैं, दिन धंधो निश विषय करत जीव जन्म गुमाया, दिन धंधे में चला गया, रात्रि विषय में चली गई, ऐसे करते करते जन्म गुमा दिया, सुनता भी थिरता नहीं, मन में अजक अचेन, सुनते हुए भी थिरता नहीं है, कारण क्या है कि मन में अजक है, मन में अचेन है, सुनत सुनत श्रवण भरे, शुक नारद के बेन, बवल बीज अति सुल सुलो, भीतर भरिया सूल, भूमि माई उदवे जथा, जैसो अंतर मूल, बवल बीज अति सुल सुलो, भीतर भरिया सूल, बबुल का बीज होता है ना, तो बबुल का बीज बड़ा ही नरम होता है, एकदम नरम दिखने में, ऐसा हाथ लगाओ तो बड़ा नरम सा लगता है, लेकिन उसके अंदर कांटे ही कांटे भरे, उसके अंदर कांटे ही कांटे भरे होते हैं, तो दिखने में तो बड़ा नरम है। और भूमि माई उदवे जथा, अंतर जैसो मूल, और उसका असली स्वभाव कब आ जाता है? जैसे उसको भूमि में गाड़ के और उसको पानी दो, जल दो, और बस उग के कांटे कांटे पैदा कर देगा। ऐसे महापुरुष हमारे जीव का स्वभाव है, जीव का यह स्वभाव है कि ऊपर से तो बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो अपना असली स्वभाव बताता है, ये मेरा असली स्वभाव है। अंधधर्म हेत अंतर लिया, सुन सुन होए सुचेत, उन्हीं को श्रवण सही, सुनिया गुणिया फल लेत, धर्म हेत अंतर लिया, गुरुदेव हमारे धर्म के हेत में अंदर उस बात को धारण करे, सुन सुन होए सुचेत, सुन सुन के सुचेत होए, हर बात को सुना और सुचेत हुए, हर बात को सुने और सकारात्मक रूप से अपन सुचेत होंगे, तो उन्हीं को श्रवण सही, तो उनका ही सुनना सही है, उनका ही सुनना सत्य, सुनिया गुणिया फल लेत, वो सुनने का फल मिलेगा, वो गुणने का फल मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अपन सुन के सुचेत नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं है। बीत रात बीत राग शुक मुख सुनियो, नरप परीक्षित ज्ञान, जाको तावा जाता वे रयो, लचपाराण बखान। आज जो भागवत जी की महिमा है ना, वो इस कारण से कि सुखदेव जी ने बताया और राजा परीक्षित ने उसको धारण किया, और राजा परीक्षित का तत्काल मोक्ष हो गया। इसलिए जाको जहां तहां वे रयो, लच पारायण बखान, इसलिए उसके लक्षण का, उस पारायण जी का बखान आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, क्योंकि ये बात घटी, इसलिए उसका बखान होता है, इसलिए उसका बखान होता है। ये बात बनी, उसके बाद न तो कोई ऐसा सुखदेव जी जैसा है, न नरक परीक्षित जैसे है, न राजा परीक्षित जैसे हुए। सो बखान शूरा को हुई है, इसलिए बखान किसका होता है? शूरवीर का। इसमें समर्पण करना पड़ता है, इसमें समर्पण करना पड़ता है। शूरवीर, अब कितने झोपड़े मैल आग, बोले मेरे क्या लेना देना, आग लग रही है, जिसको रहना है वो पानी डालो, मेरा तो जिसमें जाना है, जिसमें अपन अपने स्वार्थ के पीछे रहते हैं।
अपना हर काम स्वार्थ का भरा हुआ है, स्वार्थ का है, परमार्थ का नहीं है। सो बखान शूरा को होई है, सो शूरापन की गति आगे कहेंगे। दोहा फोकट सिद्ध जरुवाच की, वाको कर तस्कार। शूरापन की अब कहूँ, जा संग उतरहूँ पार। फोकट सिद्ध अरुवाच की, या को कर तस्कार। इस पाठ में अपने को समझाया कि फोकट कौन होता है, सिद्ध कौन होता है, वाचकी कौन होता है, और उसका तिरस्कार करना है, उसका तिरस्कार करना है, उसका संग नहीं करना है, ये अपने को समझाया। शूरापन की अब कहूँ, जा संग उतरहूँ पार। और अब गुरुदेव आगे शूरवीर की गति फरमा रहे हैं कि शूरवीर की गति सुनो, उससे पार उतरेंगे, उसका संग करेंगे तो पार होंगे। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद फोकट सिद्ध वाचक तिरस्कार नो नाम। शब्द 541 षष्टो विश्राम। गुरु वचन शूरापन कहिए हैं। कुंडलिया में शूरा की तलवार को कोई शूराई करे बखान। सो कायर को भावे नहीं, जो सुनता ही कंपे प्राण। जो सुनता ही कंपे प्राण, और सू और लगावे। शूरा दूषण अरप आपनी सिरे रखावे। राम चरण कायर तणी, सुन माने नहीं सुजान। शूरा की तलवार को कोई शूराई करे बखान। शूरा की तलवार को कोई शूराई करे बखान। महापुरुष हमारे शूरा शूरवीर की तलवार का बखान कोई शूरवीर ही कर सकता है, यानी शूरवीर की महिमा को कोई शूरवीर ही जान सकता, हर कोई नहीं जानेगा। उसकी ताकत ही नहीं कि उनका कोई बखान कर दे, कोई बखान कर दे। ऐसे ऊंचे गुरु के ऊंचे शिष्य होंगे, वही कर पाएंगे। कायर की कोई ताकत नहीं है, सो कायर को भावे नहीं, जे सुनत ही कंपे प्राण। जो कायर होते हैं ना, उनको महापुरुषों के शब्द सुहाते नहीं, सुनते से ही उनके प्राण कंपित होंगे। जे सुनत ही कंपे प्राण, और सू और लगावे, वो और अर्थ का और लगा देंगे, सही सही बात करेंगे ही नहीं। शूरा दूषण अर्थ आपनी सिरे रखावे। और जो शूरवीर है ना, शूरा दूषण अर्थ आपनी सिरे रखावे। जो कायर है ना, वो शूरवीर के ऊपर अपनी बात रखेंगे और उनमें दोष निकालेंगे और अपनी बात करेंगे। रामचरण कायर तणी, सुन माने नहीं सुजान। लेकिन जो सुजान होगा ना, वो कायर की बात को नहीं मानेगा। जो सुजान होगा वो कायर की बात को नहीं मानेगा। उसको कायर की बात पता है कि ये कायर है। शूरा की तलवार को कोई शूराई करे बखान। जे सामा मंडे उसार, जावा जा पर सन्मुख बावही। क्षत्रिय विचार, पूठ घाव घाले नहीं। जे सामा मंडे उसार, जा पर सन्मुख बावही। क्षत्रिय विचार, महापुरुष हमारे कि घाव किस पे, क्षत्रिय हमेशा ये विचार करता है कि वो पीठ पे कभी भी तलवार नहीं चलाता है, जो चलाता है वो सामने चलाता है। ऐसे जो शूरवीर है ना, वो चर्चा सामने करते, पीठ पीछे कभी कोई चर्चा नहीं करते। जो भी बात होगी उसको मुख पे बोलते हैं, क्योंकि वो क्लियर है, ज्ञान है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो शूरवीर है वो हमेशा सन्मुख चर्चा करते, पीठ पीछे कुछ नहीं करते। ऐसे जो क्षत्रिय का ये नियम होता है कि पूठ घाव घाले नहीं, पीठ पे कभी घाव नहीं करता, सामने करता है। सामने साले को पहले मौका देता है, लड़ाई सामने होती है। जे सामा बंडे उसार, जा पर सन्मुख बावही। सबला की रजवार में निबला को बड़नाई। बाग उठाई सबल तब, अरिसी चारो लामाई। अरिचिथ्या रोला माई, अरिचिथ्या रोला माई। जोम जोरा न जनाया, खाग त्याग बैराग भजन बल सबल सवाया। लोभ मोह मद क्रोध रिपु, सबला सू टल जाही। सबला की रजवार में निबला को बल नाही। सबला की रजवार में निबला को बल नाही। जहाँ सबल का पूरा राज्य है ना, वहाँ पे निबल प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जहाँ सबल का है, जहाँ महापुरुष बड़े सबल रहे, तो उनके निबल काम क्रोध मद लोभ ये शत्रु हैं,
ये कोई भी उनके निकट नहीं जा पाता है। जो सबल होते हैं तो निबल उनके निकट नहीं जाता। सबला की रजवार में निबला को बढ़नाई, बाग उठाई सबल तब अरिचिंथ्या रोला माय। जब सबल बाग उठाता है ना, यानी सबल अपने ज्ञान में जाते हैं, तो कोई भी निबल सब सब सारे शत्रु भाग जाते हैं, सारे शत्रु चले भाग जाएंगे। अरे चिथ्या रोला माई जोम जोरा न जनाया, उनका जोर नहीं चलता है, उनका जोर चलता नहीं है। अपना तो जैसे मन का जोर पूरा अपने ऊपर है, क्योंकि अपन कायर है ना, तो काम क्रोध लोभ मद ये सब अंदर विराजमान है। अपन सबल नहीं है, अपन निबल हैं, इसलिए इन्होंने अपने पर राज्य जमा रखा है। महापुरुष जो सबल हुए उन पे इनका चला नहीं। सबला खाग त्याग बैराग भजन बल सबल सवाया। खाग त्याग बैराग, त्याग और बैराग की तलवार से और भजन के बल से सबल सवाया, उनका सबलापन सवाया हो गया, उनका सबलापन सवाया। लोभ मोह मद क्रोध रिपु सबला सुमटल जाए। लोभ मोह मद क्रोध ये जो शत्रु हैं सबला सु टल जाही, ये सब सबल से टलने वाले हैं। सबल पे सबल से दूर ही भाग जाते हैं, सबल के सामने ही नहीं टिकते। सबला की रजवार में निबला को बढ़ना ही। बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं ना, भाई बाहर कोई शत्रु है। बाहर तो विचारों का विरोध हो सकता है, उसको शत्रुता नहीं कहते। विचारों में मेल हो सकता है और विचारों का विरोध हो सकता है, पर वो शत्रुता नहीं कहलाती, मित्रता नहीं। जो है वो सारे शत्रु अपने अंदर ही है, काम क्रोध लोभ मोह। और बाहर भी झगड़ा यही करवाता है ना, बाहर भी झगड़ा कौन करवाता है? लोभ ही करवाता है, कि काम करवाता है, कि क्रोध करवाता है, कि मद करवाता है। तो अपने शत्रु अपने अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए। सबल सिपाही राम का निबला तस्कर भाई। निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए। निबला की क्या ताकत है, निबल की क्या ताकत है? अब बताओ, अपन इनको ताकतवर समझ रहे हैं कि क्या करें, ये तो जाते ही नहीं, क्या करें तो महापुरुष हमारे तो निबल है, इनकी क्या ताकत है? ये तो सब जड़ है, इनकी क्या ताकत है? अपने ऊपर हावी हो रहे हैं। ये हावी क्यों हो रहे हैं? निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए, कि सबल के सामने जाए। सबल सिपाही राम का, सबल तो राम जी के सिपाही हैं। निबला तस्कर भाई, और जो निबल है वो तो चोर है। अब जो सिपाही के आगे चोर डरेगा कि चोर के आगे सिपाही डरेगा? कौन किसके आगे डरता है? निबला तस्कर भाई जोर गाफिल घट करी हैं। सबला सदा सुचेत जिन्हों के देखरू डरी हैं। निबला तस्कर भाई, जो निबला है ना वो तो चोर है। और चोर कहाँ हावी होता है? जहाँ गाफिलता होती है। चोर हावी कहाँ होता है? जहाँ नींद होती है, वहां पर चोर अंदर घुसते हैं। जहाँ कोई नहीं होता, सूना घर होता है, वहां चोर अंदर घुसते हैं। जहाँ सबल है, जहाँ जागरण है, वहां चोर अंदर नहीं घुसते, वहां चोर अंदर नहीं जाते हैं। सबला सदा सुचेत जिन्हों के देखरूं डरिए। जहाँ जागृत होता है वहां चोर की क्या ताकत है कि अंदर चला जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान है तो चोर कौन है? लोभ मोह मद क्रोध रिपु और सारी इंद्रियों के जितने विस्वाद हैं, ये सब चोर हैं। ये अपनी गाफिलता देख के अपने पे हावी होते हैं। साधु सबला भजन बल समता सांग समान। राम सुखदास जी महाराज ने मन के ऊपर यही कहा कि भाई सब कहते हैं मन 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 मन, तो जैसे अपना हाथ है तो अपना हाथ अपने आप ऊपर खड़ा होता है क्या? अपन हाथ ऊपर खड़ा करेंगे वही तो बोले मन क्या है? भाई मन तो अंतकरण का एक भाग है। अब वो अपन चाहेंगे वैसा करेंगे, पर अपन उसके अपन अपन अपनी इंद्रियों के वश में इतने हो गए कि अपन बोलते हैं मन। उन्होंने बड़े उसको अच्छे से उसमें फरमाया कि मन होता क्या है? मन तो एक, अब अपना पैर अपने आप चल देगा क्या? बोले क्या करूं, मेरा पैर चल दिया, मेरा पैर चलता है क्या? पैर चलता है? वो तो अंदर भाव होंगे। पैर उधर मुड़ते हैं जहाँ अपना मन होता है। बोले मेरे पैर उधर मुड़ गए, कहाँ मुड़े? जहाँ मन था। बेमन की कभी मुड़े कि नहीं? मन तो था ही नहीं और पैर मुड़ गए, ऐसा आज तक हुआ? पैर तो उधर ही मुड़ते हैं जिधर मन होता है, बाकी बेमन से कभी पैर नहीं। तो बोले मन भी वही चीज है, मन भी वही चीज है, पर अपने ऊपर कितना हावी है, कितना वो अपनी गलती से है,
वो अपनी गलती के कारण है। निबला तस्कर बाय जोर गाफिल घट करी हैं, सबला सदा सुचेत जिन्हों को देख रू डरी हैं। सबल तो हमेशा सुचेत होते हैं, तो उनको देख के चोर, चोर कौन, काम क्रोध मद मोह क्रोध रिपु, ये सब उनसे डरते हैं। साधु सबला भजन बल समता सांग समाय, लेकिन सबल किससे बने, तो साधु है वो भजन के बल पे सबल बने, भजन के बल पे। साधु सबला भजन बल समता सांग समाय, समता का सांग पहना, समता को धारण किया। निबला की कुदरत कहाँ जे सबला सामा जाए, लख सबला की सबलता निबला निकट न जाय, खाग त्याग बैराग दिशी श्रद्धा चाले नाय। लख सबला की सबलता निबला निकट न जाए, सबले की सबलता देख के निबले जो है उनके निकट नहीं जाते हैं। निबल ने देख लिया कि ये तो सबल है, यहाँ लिफ्ट मिलने वाली नहीं, वो कैसे आते, अपने जैसे कायर के पास आते हैं। जहाँ लिफ्ट मिल जाती है तो मन काम क्रोध लोभ ये सब अपने निकट आते, जो कायर हैं उनके निकट, सबले के निकट नहीं जाते हैं। खाग त्याग बैराग दिशी श्रद्धा चाले नाय, अब रिद्धि सिद्धि के पीछे तो अपन भाग रहे हैं, लेकिन वो तो उनके चरणों की चेरी, वो उनको प्रणाम करती है कि हमको भोगो, हमको ले, हमको वापरो, उनको महापुरुषों को तो प्रणाम करती है और अपने आगे आगे भागी जाती और अपन उसके पीछे पीछे भागे जाते कि रिद्धि आए सिद्धि आए रिद्धि आए। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके चरणों की चेरी है, उनके आगे दासी बन के रहती। क्यों? क्योंकि वो सबल है, वो सबल है। और अपन आगे आगे तो जैसे छाया है ना, आगे आगे भागी जा रही, कभी पकड़ में नहीं आती। ऐसे अपना है, वो कायर के पकड़ में नहीं आती, वो आगे आगे और कायर पीछे पीछे होता है। और सबल के तो सब चरणों की चेरी है। तो साधु सबला भजन बल समता सांग न जा समाय, लख सबला की सबलता निबला निकट न जाए, खाग त्याग बैराग दिशी, उनके पास कौन सी तलवार है, उनके पास वैराग्य और त्याग रूपी तलवार है। श्रद्धा चाले नाय, तो इन चीजों की ताकत चलती नहीं है उनके आगे। इनकी ताकत ये जो तस्कर बताए हैं, ये जो चोर बताए हैं, ये उनके भजन के बल के आधार पे उनकी ताकत नहीं चलती है। सुल्लभ कछपो काच को अरु दुर्लभ नचपो नाच, नाच बिना शोभे नहीं सती शूर को काच। सुल्लभ कछपो काच को, कपड़े पहनना बहुत आसान है। अभी अपन ने कपड़े पहन रखे सत्संग के, सत्संगी कहलाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पर दुर्लभ नचबो नाच, पर सारे लक्षण आना, उस लक्षण के अनुसार चलना, सारा विवेक आना, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा दुर्लभ है। कपड़े तो पहन लिए, अब सती होने जा रहे, सती के कपड़े, और सती तो हो ही नहीं रहे, तो हंसी उड़ेगी ना, हंसी उड़ेगी। ऐसे अपन ने सत्संगी का बाना पहन लिया, और सत्संगी बोले लक्षण तो आए नहीं, सत्संगी है, तो तुरंत अपने गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, तुरंत बदनाम हो जाएगा कि ऐसे सत्संगी है। विवेक नाम की चीज नहीं है। तो नाच बिना शोभे नहीं सती शूर को काच, हाथ में बढ़िया तलवार ले ली, बंदूक ले ली, शूरवीर के कपड़े पहन लिए, लड़ाई के आगे डर डर के कांप रहे, हाथ तो थर थर कांप रहे, तो शोभा देगा वो बंदूक उठाना, वो तलवार उठाना शोभा देगा। तो महापुरुष हमारे ऐसे अपन ने सब रट तो लिया, गुरु का नाम रख लिया, हम उनके शिष्य हैं, और अपने में उस बात के लक्षण नहीं आए, तो वो शोभा नहीं देगा। सती शूर को काच जति जित इंद्री कहिए, जति किसको बोला है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, वो जति कहलाते हैं। लेकिन इंद्रियों को नहीं जीता और नाम जति है, तो फिर वो काम नहीं चलेगा। बैराग जहाँ नहीं राग त्याग बड़ भाग सलइये, बैराग जहाँ नहीं राग, महापुरुष हमारे जहाँ बैराग होता है ना, वहाँ राग नाम की कोई चीज नहीं है, राग होता ही नहीं, राग नाम की कोई चीज नहीं है। बेराग जहाँ नहीं राग त्याग बड़ भाग सलइये, त्याग कौन कर पाएगा, जो बड़ भागी होगा, जो बड़ भागी होगा। रामचरण भज राम को लछहीणा सब काच, तू राम का भजन कर, तू राम का भजन कर,
लक्षहीना सब काच। जितने भी लक्षणहीन बातें वो सब कच्ची बातें हैं, इसलिए तू इनको छोड़ और राम का भजन कर। सुलभ कछपो काच को अरु दुर्लभ नछपो नाच। कवित्व में सती शूर अरु संत काछ तीनों ही काछे। सती शूर जल लड़े संत मन इंद्री ताछे। संत भजे नित राम काम न सबे निवारे। परिहर काम कलेश जना की रीति विचारे। यह नाच आनंद कर आशे होय मुकाम। यूं बिन कायर कूर नर अबका बके निकाम। सती शूर अरु संत काछ तीनों ही काछे। तीनों ने कपड़े पहने, सती ने भी पहने हैं, संत ने भी पहने हैं और शूरवीर ने भी। महापुरुष पूरे वाणिज्य में इन तीनों को समकक्ष मानते हैं। फिर सबसे ऊंचा कौन मानते हैं? सबसे ऊंचा कौन? सती तो जलती, लोग बोलते हो देखो जली जली कितनी ऊंची, लेकिन संत तो गुरुदेव फरमाते 24 घंटे जलते हैं। शूरवीर लड़ता है लड़ता है लड़ता है। अब तीनों ने कपड़े पहने, पर सती शूर जल लड़े संत मन इंद्री ताछे। पर तीनों में अंतर क्या है? तीनों ने बाना पहना है, सती ने भी बाना पहना, शूरवीर ने भी पहना और संत ने भी पहना। लेकिन सती और शूर तो जल जाते हैं, जलते हैं लड़के। शूरवीर खत्म हो जाता है लड़के, सती जल के मरती है। पर संत मन इंद्री ताछे। पर संत कौन है? जो मन और इंद्री से रात दिन लड़ाई करके उनसे जीतते हैं, उनको संत कहते। तो सबसे कठिन रास्ता संत का है। बाकी तो जले और खत्म, लड़े और खत्म। लेकिन ये तो 24 घंटे मरते दम तक लड़ाई करने की। कई बार थकान आ जाती है, अरे छोड़ो रे क्या है ये, क्योंकि मन की लड़ाई तो अंतिम समय तक चलती है, मन हमेशा जीवित रहता है। इसलिए गुरुदेव फरमाते अपने को कि मन का भरोसा मरते दम तक मत करना है, कभी भी हावी हो जाएगा, ये कभी भी हावी होगा। संत भजे नित राम काम ना सबे निवारे। संत भजे नित राम। संत जो है, अपन ऐसा कभी सोचे भजन कब खत्म होएगा, तो ऐसा भोजन के बारे में तो कभी नहीं सोचते। नींद के बारे में कभी नहीं सोचते कि नींद जब तक जिएंगे नींद निकालनी। ऐसा सोचते कि नींद कब खत्म होएगी, भाई जब तक जिएंगे नींद निकालनी, जब तक जिएंगे। ऐसा सोचते भोजन कब खत्म होएगा, भाई जब तक जिएंगे अपन को भोजन करना है। पर भजन के बारे में कब पूरा होएगा, कब पूरा होएगा? अरे भजन क्या, बस रोज याद करना है, रोज याद करना है परमात्मा को। पर कब पूरा खत्म होए, मतलब अपने को भी झंझट लगता है अपने को एक काम ले रखा है, भोजन का बोझ नहीं लगता है और अपने ऐश का बोझ नहीं लगता है। ये सब के कपड़े कब खत्म होंगे? जब तक जिएंगे कपड़े पहनना, जब तक जिएंगे। तो महापुरुष मारे संत भजे नित राम। संत नित राम का भजन करते हैं, कामना सबे निवारे। सारी कामना का निवारण करके परिहर काम कलेश जना की रीति विचारे। काम और कलेश को छोड़ के जनों की रीति पे विचार करे। यह नाच आनंद कर आशे होए मुकाम। यह नाच आनंद कर, ये नाच आनंद करके आशे होए मुकाम। उस आशा के साथ उस मुकाम पे पहुंचे, उस आशा के साथ ऊंची आशा रख के यह नाच आनंद कर आशे होए मुकाम, तो मंजिल मिलेगी। यूं बिन कायर कूर नर अबका बके निकाम। और यदि ये बात नहीं है तो उसके बिना जो जीव है वो कैसा है? वो कायर है, वो मनुष्य कायर है, वो अबका बके निकाम। तो उसकी सारी बातें झूठी है, निकामी हैं। तो आगे फरमा रहे, अभक नाम झूठ कहिए हैं। अभक नाम क्या है? झूठ है, जो बिना बोलने वाली बात है वो झूठ है, जो बोलना नहीं चाहिए वो झूठ कहलाती है। बिन देखी बिन ही सुनी, बिना माप बिन तोल। अदर पदर की मेल दे, ऐसे ऐसो निक से बोल। ऐसो कैसे निक से बोल, बोलता नहीं विचारे। या कैसे मन सी बात सुने, सोई मति दुरकारे। मन उपजे सो कह पड़े, जो जानो फूटा ढोल। बिन देखी बिन ही सुनी, बिना माप बिन तोल। देखा ही नहीं सुना ही नहीं, बस बोल रहे हैं। कोई दो बात कर रहे हैं अपन, उसमें फट बोलना, टीका टिप्पणी, अपने को पता ही नहीं है कि बात सही है कि बात गलत है, बस बिना देखी बातें कर रहे हैं। बिना देखी, बिन देखी बिन ही सुनी। न तो कभी स्वास्थ्य में सुना था, न देखा था, न उसका माप पता, न तोल पता, बस अदर पधर की मेल दे। मन गणंत बात के देते हैं, ये तो होगी संसारी बात।
ये तो हो गई संसारी बात की, कोई दो अपन भी जबरदस्ती कुछ भी कहे जा रहे, ना देखा न सुना न मापे न तोले, इधर उधर की मेल दी। लेकिन यहाँ पे महापुरुष आध्यात्मिकता में भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े किस्से कहानी सब बता रहे कि उन्होंने ऐसे प्राप्ति करी, न ऐसे, न उन्होंने कभी देखा न उन्होंने इस बात को सुना था, बस मन गढ़ंत कहानियां बना बना के मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, इधर उधर की मेल दी, इधर उधर की मेल दी। सो ऐसे निकसे बोल बोलता नहीं विचारे, बोलते ही विचार भी नहीं करते हैं कि बात दृष्टांत सही है, कहाँ पर क्या बात है, देखते भी नहीं है। या कैसो मन सी बात सुने सोई मति दुरकारे, ये बात कैसे बनेगी? जो भी ऐसे बात को सुनेगा वो दुरकारेगा। रे बोलो तो सच तो बोलो, उल्टी सीधी बातें क्या कर रहे हो? मन उपजे सो कह पड़े, सो जानो फूटा ढोल। फूटा ढोल की आवाज किसी को सुहाती नहीं, ऐसे मन में आया जो ही कह रहे हैं। तो वो कैसे हैं? वो फूटा ढोल के जैसे, बिन देखी बिन ही सुनी, बिना माप नहीं तोल। जाके वाचा थल नहीं, ताको कोई न माने बोल। सब ही देत अहोड़ो, सुनत ही चुप रहो रे फूटा ढोल। जाके वाचा थल नहीं, जाके कोई न माने बोल। जिसकी बातों का आधार नहीं होता ना, उसकी बात किसी को सुहाती नहीं, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो बिना थल्ले की बातें करते, हर कुछ तो भी बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं? तो सब देत अहोड़ो सुनत ही, तो हर कोई बात सुन के उनको बोल देता है चुप रहो रे फूटा ढोल। अब सीधे ढोल भी कह देते फूटा ढोल। महापुरुष वाले जिसका कोई औचित्य नहीं, अरे चुप हो जा, क्यों बोले जा रहे हैं, चुप हो जा। हर कोई उसको चुप करना चाहेगा, उसकी बातें कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई सुनना नहीं चाहेगा। चुप रहो रे फूटा ढोल, करामत क्यों दर्शावे। अपनी असली बात क्यों दिखा रहा है, अपनी असलियत क्यों दिखाते हो? यूं तू सालियापणो समेट काई बारे फैलावे। तू अपना सालियापन अंदर ही रख, बाहर क्यों बता रहा है, बाहर क्यों फैलाता है? ऐसे नर कोई आपको आप घटावे तोल। ऐसे अपना तोल अपन ने ही घटाया, बाहर वाला कोई नहीं घटाता है। अपन सुनने वाले को दोष रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे। पहले देखो बात थर्ड वाली है कि नहीं है, बात में कोई तोल मोल है कि नहीं है, बात में कोई ताकत है कि नहीं है। तो खुद का तोल खुद नहीं घटा दिया। जाके बाचा थड़ नहीं, ताको कोई न माने बोल। जाके बायक थड़ नहीं, वाको ना करिए इतबार। वे जोमधार बाता करे, पे फिरता लगे न बार। जाके बायक थड़ नहीं, बोले नहीं नहीं, अभी अभी तो तुमने ऐसा बोला नहीं, बोला तो क्या हुआ, पर वाह, वो अपनी बात से ही पलट जाते हैं, अपनी कही बात से। तो महापुरुष हमारे जो बातों से पलटते हो, उनकी बात पे कभी विश्वास मत करो। हर बात बात में पलट जाते हैं, बात में बोले नहीं हमारा मतलब ही नहीं, मतलब क्या, मतलब जो बोला वो था। अभी तो हाँ बोला, अभी ना बोला, अभी ना बोला, अभी हाँ बोला। अपनी बातों से पलटने वाले पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। जाके बायक थड़ नहीं, वाको ना करिए इतबार। वे जोमधार बाता करे, पे फिरता लगे न बार। वो जोमधार की बातें करे, फिरते देर नहीं लगेगी, अपनी बातों से हटते देर नहीं लगेगी। वे फिरता लगे न बार, धार पर्वत जिमि जानो। बोले गहरा गाज पछाड़ी, जोर न मानो। उनकी धारा कैसी है, जैसे पर्वत पे बारिश आती ना, तो धड़ 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 बहुत तेजी से नीचे गिरती, पर पीछे कोई वो नहीं है, पीछे कोई सारा, मतलब पीछे ऐसा कोई वो सिर नहीं है, बस वो तो आई और गिरी, आई और गिरी, सिर नहीं है पीछे, कोई सहारा नहीं है। ऐसे वो बोलते तो ऐसे गहरे गाज के हैं, पर पीछे कोई उनके थला नहीं है। बातें तो बड़ी ऊंची करी, पर आधार नहीं है, तो खाली बस बात आई और गिरी और खत्म हो गई। ताते परख स्वभाव क्यों, कीजे नथड़िया को तस्कार। इसलिए परख लेना स्वभाव को, और नथड़िए का तिरस्कार करना। जाके बायक थड़ नहीं, वाको ना करिए इतबार। निष्ठ बुद्धि करता फिरे, सटल बटल बकवाद। सुन सुन कोई माने नहीं, क्यों गाल बजावे बार। निष्ठ बुद्धि करता फिरे, सटल पटल बकवाद। नीची बुद्धि है ना, इसलिए वो सटल पटल करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। सुन सुन कोई माने नहीं, क्यों गाल बजावे बार। पर उनकी वो बात कोई मानता नहीं, सबको पता है, सबको पता है। क्यों गाल बजावे बाद, स्वाद स्याणा नहीं, स्याद स्याणा नहीं भरिए। जो स्याणे हैं ना, वो कभी भी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। वे लापर छापर कहे, काई लपराई करी हैं।
तो बोलने वाला लापर और छापर कहलाता है, तो बिना बात की लपराई करता है। जे कलाहीन ऐसे नरा कहूँ न पावेदा। दो नर कैसे हैं? कलाहीन, कहीं भी दाद मिलने वाली नहीं है, निष्ठ बुद्धि करता फिरे सटल पटल बकवाद। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे का संग कभी नहीं करना है, संग अपने को शूरवीर का करना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।